ग्राम सभा के पास जाना, इसका निराकरण करने का क्या उनके पास रूपरेखा है? दूसरे में थाना भी है, प्रशासन भी है। जब वह प्रधान के पास जाएगा, किसी का अगर मैटर होता है तो जाएगा, वह ग्राम सभा में उसका बैठक किया जाएगा, वो दोनों पक्ष का सुनेगा, वो फैसला तब किया जाएगा। अगर वो डायरेक्ट थाना वाला प्रशासन आते हैं तो इससे सबसे पहले उसको 48 घंटा पहले ग्राम सभा को सूचित करना पड़ेगा कि हम उसके पास हम जा रहे हैं। टेंडर वर्क नहीं होगा, ग्राम सभा के द्वारा होगा तो युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग में जश्न का माहौल है और आज जो है वो पेशा कानून दिवस भी है। तो पेशा दिवस के खास मौके पर राजधानी रांची में भी 2 दिनों का कार्यशाला और खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो झारखंड के कई अन्य जिलों से आए हुए हैं। चलिए बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये बताएंगे कि कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं गोड्डा जिला से, सुंदर पहाड़ी प्रखंड से हैं। 2 दिन से यहाँ पर आप लोग क्या कार्यक्रम दे रहे थे? यहाँ पर जो हम लोग को कुछ पैसा को लेकर के कुछ हम लोग को टर्निंग दे रहा है और इसमें जनजाति सुशासन महोत्सव के माध्यम से हम लोग को आमंत्रित किया है। तो पेशा को लेकर के जो सरकार ने भी अपनी जो तमाम अंदेशा है वो दूर कर दी है, इसको मंजूरी मिल गया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पैसा कानून बहुत दिन से कोर्ट ने अटका दिया था और मजबूरी बस पैसा कानून अभी कैबिनेट में जो मंजूरी मिली है तो धरातल में किस तरह हम लोग को आगे क्या कानून का, क्या नियमावली का क्या रूपरेखा तैयार होगा धरातल में, वो हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग टर्निंग दे रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा राजेंद्र सोरेन, मैं सुंदर पहाड़ी का तिलावत पंचायत से मुखिया हूँ और हमारा साथीगण है जो ये सब यहाँ पे मुखिया। और कितने लोग आए? तमाम जहाँ पेशा प्रभावित है वहाँ के लोग आए हैं? अरे वहाँ से सब नहीं आए हैं, हम लोग सुंदर पहाड़ी से 4 मुखिया आए हैं और इधर बुआरी जोर से हैं। मुखिया हैं? हाँ, जहाँ से पैसा क्षेत्र है। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो वन विभाग है, चाहे ज़मीन का लेन देन है, भूमि अधिग्रहण मामला है, पर्यटन का क्षेत्र है, इन सब में फ़ायदा होता दिख रहा है आप लोगों को? ग्राम सभा को कितना पावर मिलेगा? देखिए, अभी कुछ तो पावर होना चाहिए। ग्राम सभा तो पहले भी होता था, लेकिन पैसा कानून जिस तरह मंजूरी मिली है और सही ढंग से अगर धरातल में नियमावली तैयार करके उतारा जाए तो हम लोग के लिए कुछ फायदा होगा। चलिए और लोगों से हम बातचीत करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग गोड्डा जिला सुंदर पहाड़ी ब्लॉक से हैं। गुराडी पंचायत के मुखिया हैं। अच्छा, तो मुखिया जी आप ये बताइएगा कि इससे कुछ नुकसान भी होता आपको दिख रहा है क्या? देखिए, पूर्व बुजुर्गों ने जो बुद्धिजीवी मंच के ओर से बहुत साल से ये लंबित पैसा नियमावली के बारे में लड़ते आया है। लग रहा है कि ग्रामीणों के लिए विशेष लाभदायक ही होगा। अच्छा, इसमें शराब पर भी एक वहाँ नीति अभी जो सामने आई थी कि शराब ग्राम पंचायत के लोगों के सहमति से ही बेची जाएगी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसको तो अभी निर्णय होगी कि क्या, इसीलिए ना ग्राम सभा पास हो गया कि हम लोग बैठ करके सभी ग्रामीण प्रधानों के साथ मिल करके किस तरह से उसको उपयोग किया जाएगा, कब किया जाएगा, उसके लिए वो किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल तो आप कहाँ से आए? गोड्डा जिला बुआरीजोर प्रखंड से। अच्छा, मुखिया? ना, मैं पैसा मोबिलाइजर हूँ। अच्छा, पैसा मोबिलाइजर है। यहाँ 2 दिन के कार्यशाला में क्या कुछ हुआ? 2 दिन के मतलब वह पैसा एक्ट के में मतलब ग्राम सभा को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उसका सुशासन मतलब ग्राम के हाथों होना चाहिए, वो सब सारे हम लोग को 2 दिनों से बताया गया। अभी आगे जाके आपको फिर बताना हाँ, है इसके लोगों जाके हम लोग को गाँव में जागरूक करना है, बताना है कि ग्राम सभा ही सबसे बड़ा पंचायत, गांव लेवल में सबसे जो भी निर्णय लेना है वो ग्राम सभा के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। कानून इसमें कह रहे हैं कि जो पहले अगर कहीं चोरी का मामला आ गया, छोटा मोटा जो घरेलू हिंसा का मामला आया, वो सबसे पहले ग्राम सभा के पास जाएगा।
तो क्या ग्राम सभा के पास जाना, इसका निराकरण करने का क्या उनके पास रूपरेखा है? दूसरे में थाना भी है, प्रशासन भी है, तो इस संदर्भ में क्या बताया गया आप लोगों को? ये इसमें ग्राम सभा सबसे पहले वो प्रधान के पास जाएगा। किसी का अगर मैटर होता है तो जाएगा, वो ग्राम सभा में उसका बैठक किया जाएगा, वो दोनों पक्ष का सुनेगा, वो फैसला तब किया जाएगा। अगर वो डायरेक्ट थाना वाला प्रशासन आते हैं तो इससे सबसे पहले उसको 48 घंटा पहले ग्राम सभा को वो सूचित करना पड़ेगा कि हम उसके पास हम जा रहे हैं, अन्यथा वो उसको नहीं पकड़ सकता है। पैसा कानून आने से ये फायदा हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में। और कुछ विशेष जो बताना चाहेंगे? देखिए मैडम लोग से भी थोड़ा बात करेंगे। कहाँ से आए हैं मैम आप? मैं भी सुंदरपाड़ी प्रखंड से हूँ। अच्छा, महिलाओं को पहले जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से आने वाले महिलाएं हैं उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, महिलाओं को क्या खास फायदा नज़र आ रहा है आपके हिसाब से? इसमें फ़ायदा तो महिला लोग का है, क्योंकि ग्राम सभा में काफ़ी हद तक देखें तो महिला लोग हिचकिचाती थी पहले ग्राम सभा में बैठने के लिए। तो अभी अगर महिला लोग के हित के लिए या उस लोग के लिए कार्य किया जाए तो महिला लोग भी आएगी ग्राम सभा में। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे यहाँ पे हम लोग का पैसा कानून जो आज हुआ है, कल लागू हुआ, तो इससे तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम लोग एक ऐसा होता था कि ग्राम सभा में जैसे बाहर लोग सब जाते थे काम करने के लिए, तो वहाँ पे ऐसा किया जाता था कि वो सब, हाँ कोई ठेकेदार या कोई बाहर से आता था बहला फुसला के वो लेके जाता था। लेकिन अगर ग्राम सभा में इस तरह किया जाए कि ग्राम सभा में वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ग्राम प्रधान के पास अगर बाहर जाए तो वो हद तक बहुत काफ़ी हद तक मतलब अच्छा होगा। अच्छा दादा, रोजगार के दृष्टिकोण से आप पेशा को कैसे देखते हैं? रोजगार के दृष्टिकोण से पेशा कानून अभी बहुत अच्छा बताया गया या कैबिनेट से भी पास हुआ, तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि जो भी निर्णय होगा ग्राम सभा के द्वारा ही निर्णय होगा। और मैंने बाहरी का ग्राम सभा के द्वारा ही निर्णय के अनुसार आदेश मिलेगा। रोजगार क्या स्थानीय युवाओं को मिलेगा? कैसे रोजगार की संभावना है? देखिए, अगर सरकार चाहेगी कि छोटा मोटा भी अगर टेंडर वर्क कर देगा तो रोजगार नहीं हो पाएगा। अगर वो टेंडर वर्क नहीं होगा, ग्राम सभा के द्वारा होगा, तो युवाओं को बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। हालांकि अभी नियमावली नहीं बनी है, तो आप आगे कैसा देखते हैं कि क्या जो 1996 में एक्ट बना था उसके हिसाब से नियमावली बने, या राज्य इसमें कुछ परिवर्तन कर रहा है? इसके बारे में कुछ जानकारी है? उठो तो उतना जानकारी नहीं है। अब देखिए आगे क्या सरकार कर रही है, देखने के बाद ही मालूम ठीक है, होगा। तो भारतीय संविधान के अनुसार 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आने वाले वे तमाम राज्य और जिले और वो क्षेत्र किस तरह से प्रभावित होंगे और वहाँ का शासन प्रशासन किस तरह से होगा, इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए अब जो त्रिस्तरीय पंचायत के लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से कनेक्ट हो रहे हैं। और देखिए एक मुखिया जी हैं जिनके हाथों में ये किताब आपको दिख रहा होगा, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत क्षेत्र एवं उनका प्रशासन। तो इसके अंदर वो तमाम जो नियम और कानून है वो दिया गया है। तो बताइए आप लोग यहाँ आकर के कार्यशाला में कितना हद तक सीख पाए कि आगे आने वाले समय में जो पेशा लागू होगा तब क्या कार्य करेंगे उसके बारे में? तो पेशा लागू हो जाएगा तो ग्राम सभा को, गांव का व्यक्ति को मजबूती आगे बढ़ने का मौका मिला है और मिलेगा। इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं आप लोग? अभी तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपका ग्रामीण मंत्री दीपिका सिंह पांडे, उन्हीं को श्रेय देना चाह रहे हैं। तो उन्हीं के रीजन में सब लागू किया गया है तो उन्हीं को दिया जा रहा है। और 20-25 साल से इसका मांग भी चल रहा था। 25 साल के बाद यह पेशा एक्ट लागू। जमीन को लेकर के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में एक समस्या रहती है जो झारखंड की प्रमुख समस्या है कि जमीन अधिग्रहण कर लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है। इसको लेकर के क्या लगता है कि अब संरक्षण होगी जमीनों की? जी, कैसे? अब
सब अधिकार दे दिया गया है खनन का, बालू पट्टा का, और जो भी है ग्राम सभा तय करेगी। बिना ग्राम सभा से कोई खनन नहीं होगा, कोई पट्टा नहीं होगा। इसमें ग्राम को आर्थिक का भी फायदा होगा। हाँ जी हाँ। ठीक।